Assalamu alaikum students. Using switches with dir command, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने dir कमांड की थी, ठीक है। अब ये कुछ स्विचेस हैं जो कि हम उसी dir कमांड के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये स्विचेस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो dir कमांड है या जो कोई दूसरी कमांड है उसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी को अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, उसके मज़ीद यानी कि वो कौन कौन से काम उसके ज़रिए हम कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम कमांड के साथ उनके स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो dir कमांड के जो स्विचेस है उससे ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली dir लिख के एंटर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक सिंपल व्यू जो उसका है जिसमें तारीख़ और फ़ाइलों के नाम और साइज़ वगैरह, ठीक है, वो डिस्प्ले कर देता है। लेकिन अगर मज़ीद तरीक़ों से हमने अगर उन व्यूज़ को देखना है, ठीक है, उन सारी फ़ाइलें जो डिस्प्ले हो रही है उनको देखना है, यानी हमने नए तरीक़ों से, तो फिर उसके लिए हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कहते हैं कि सिर्फ़ फ़ाइलों का नाम ही हमें डिस्प्ले हो एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन ना हमें नज़र आए, ठीक है, तो वो काम हम स्विचेस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मुख्तलिफ़ स्विचेस लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला स्विच है /p, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फ़ोल्डर के अंदर जाके फिर dir लिखते हैं, फिर स्पेस /p लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्विच इस्तेमाल करने से होता ये है कि एक फ़ोल्डर जिसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा फ़ाइलें हों, ठीक है, तो उसको अगर हम सिंपली dir लिख के एंटर करें तो उस सूरत में ये होगा कि वो उसके अंदर जितनी फ़ाइलें हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी और एक स्क्रीन पे पहले सारे नाम आएंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, फिर अगली स्क्रीन के नाम आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हमसे पढ़ने नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो जल्दी से गुजर जाएंगे और जो एंड वाले फाइल्स के नेम्स हैं वो हमारे सामने स्क्रीन पर रह जाएंगे। तो ऊपर वाले हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि स्क्रॉलिंग डॉस में नहीं होती, ठीक है। तो उस मसले को हल करने के लिए /p का स्विच इस्तेमाल होता है, ठीक है। /p अगर हम यूज़ करेंगे तो ऐसे होगा कि पहले एक पेज हमें नज़र आएगा फ़ाइलों के नेम्स का, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, फिर नीचे लिखा आएगा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर एंटर दबाएंगे तो फिर अगला पेज नज़र आएगा, उसके नाम हम पढ़ लेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, तो जितने भी पेजेस में वो सारे नाम आने हैं वो अलग अलग यानी कि हमें नज़र आएंगे और वो एंटर के साथ हम नेक्स्ट करके तो सारे पेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी ज़्यादा नाम जिस फ़ोल्डर के अंदर ज़्यादा फाइल है उसके लिए /p इस्तेमाल करना लाजमी है। उसके बाद /w है दूसरा स्विच। ये स्विच जो डायरेक्टरी के ज़रिए हमें लिस्ट नज़र आती है फ़ाइलों की, उसको अगर हमने वाइड फार्मेट में देखना है, ठीक है, चौड़े फार्मेट में, वो पूरी स्क्रीन पे चौड़े हो गए सारे नाम आ जाए, तो उसके लिए /w का इस्तेमाल होता है। अब इन दो स्विचेस का इस्तेमाल मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोले क्योंकि ये विंडोज़ 10 है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम हम सिस्टम 32 में है, मैंने cd / लिख के एंटर किया तो मैं सी ड्राइव में चला गया, ठीक है। अब मैंने लिखा dir /p, इसमें क्योंकि थोड़ी सी फाइलें थी तो इसमें तो वो पेजेस वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि cd स्पेस विंडोज़ लिख के विंडोज़ फ़ोल्डर में जाता हूँ और क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइलें होती हैं, यहाँ पे ये स्विच का इस्तेमाल आपको बेहतर समझ आएगा। अब मैंने लिखा dir /p, एंटर किया, ये देखो बहुत ज़्यादा फाइलें और एंड पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया, ठीक है, कि अभी आगे भी फाइलें मौजूद है, इसका ये मतलब। अब ये जो बाकी फ़ाइलें थी वो भी हमारे सामने स्क्रीन पे आ गई।
ठीक है, एंटर दबाने से। इस तरह जितनी भी फाइलें इस फोल्डर में हुई वो एंटर हम दबाते जाएंगे और पेजेस में हमें वो सारी की सारी फाइल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैंने dir/w लिखा, उससे आप देख सकते हैं कि वाइड फॉर्मेट में सारी फाइलों का नाम हमारे सामने आ गए हैं, सिर्फ फाइलों के नेम्स आ रहे हैं और वो पूरी स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर भी हैं, ठीक है, फिर राइट साइड पर भी हैं, मुख्तलिफ कॉलम में, ठीक है। तो ये /w का इस्तेमाल था। अच्छा, अब आगे तीसरा स्विच वो है /a। /a जो है ये स्विच, इसके साथ आगे 4 मज़ीद लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी कि /a/a/ah, तीसरा r है और चौथा s है, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके साथ /a को इस्तेमाल किया जाता है। /a असल में करता ये है कि एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद फ़ाइलों की जो एट्रीब्यूट्स है वो उनके बारे में वो बताता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। और वो प्रॉपर्टीज़ 4 किस्म की हैं जिनके बारे में वो बता सकता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ एक तो ए से दिखाई देगी हमें, ठीक है। अगर हम /a लिखते हैं तो वो फाइलें हमें नज़र आएंगी जो कि आर्चिव में है, ठीक है, जो कि सिंपली आर्चिव की गई हैं, वो फाइलें हमें नज़र आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम /a के साथ h लिखेंगे तो फिर जो छुपी हुई फाइलें हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोल्डर में बहुत फाइलें हिडन होती हैं, ठीक है, वो फाइलें हमें दिखाई देंगी, ठीक है, उनका नाम नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम /r करेंगे तो वो फाइलें नज़र आएंगी जो कि सिर्फ रीड हो सकती हैं, यानी उनको चेंज नहीं हम कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगर हम /a के साथ s लिखते हैं तो उस सूरत में हमें सिर्फ सिस्टम फाइलें नज़र आएंगी जो कि कंप्यूटर की अपनी विंडो के अपने इस्तेमाल की होती हैं, ठीक है, वो फाइलें हमें नज़र आती है, ठीक है। तो ये 4 तरह की यहाँ पे तरीक़ों से हम इस स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ये 4 तरह की मैंने आपको बताया कि फ़ाइलें हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इस स्विच को इस्तेमाल नहीं करते, उस सूरत में जो डायरेक्टरी की कमांड है वो ये करती है कि वो तमाम फ़ाइलों के नाम हमें दिखाएगी, सिर्फ हिडन और सिस्टम फ़ाइलों के नाम के अलावा, ठीक है। 2 तरह की फ़ाइलों के नाम वो हमें नहीं दिखाती, ठीक है, अगर हम सिंपली dir लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। एक हिडन और दूसरी सिस्टम फाइल है। इनको देखने के लिए ये एट्रीब्यूट का स्विच हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर देंगे सिंपली dir/a लिख दें, आगे जो चौथा एक आखिर एंड में जो एक लेटर मैं बता रहा हूँ जो कि साथ इसके लिखना है वो ना लिखे, तो उस सूरत में वो तमाम फ़ाइलों के नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जिसमें हिडन भी होंगी, सिस्टम भी होगी, हर तरह की फ़ाइलों का नाम वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, सिर्फ /a अगर इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल अब मैं आपको बताता हूँ। इसको साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। इसी तरह DOS को खोल कर अपने कंप्यूटर पे तो इन कमांड को इस्तेमाल करके देखा करेंगे ये कैसे इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले cd लिखा था कि मैं डायरेक्ट सी ड्राइव में चला गई। अच्छा, अब मैंने लिखा dir /p लिख दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मैं विंडोज़ के अंदर गया, अच्छा, ये /p की एग्जांपल है, ठीक है, आपके सामने। ये दोबारा थोड़ी सी जो है वो आपको मैंने करके दिखाई।
अच्छा, अब स्लैश ए की एग्जांपल करते हैं। सी में क्या मैंने लिखा dir स्लैश ए, और उसके साथ मैंने एक और ए लिख दी। इस सूरत में जो आर्चिव फाइलें थी वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा dir स्लैश ए असल में जो पहले मैंने चीज़ लिखी थी वो एच लिख दिया था। ठीक है, तो वो हिडन फाइल हमारे सामने आ गई थी। अब मैंने ए लिखा है तो इससे आर्चिव फाइलें हमारे सामने आ गई, ठीक है। इस फोल्डर में जो भी आर्चिव फाइलें थी, जैसे इनके नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, अब मैंने लिखा dir स्लैश AS। अब सिस्टम फाइल है वो हमें दिखाएगा। ये सारी सिस्टम फाइल हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी पर्सनल फाइलें होती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं इन फाइल्स की, जिसके ज़रिए हम इन फाइल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ dir स्लैश AR। तो इस सूरत में रीड ओनली फाइल्स हमारे सामने आ गई, जिसमें प्रोग्राम फाइल एक डायरेक्टरी है जो कि रीड ओनली होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब मैं सी की डायरेक्टरी में गया तो यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर खोलता हूँ। मैंने खोला CD स्पेस गेम्स फोल्डर में चला गया। अब मैंने लिखा CD स्पेस M, ठीक है। अब इसकी डायरेक्टरी मैंने खोली तो ये मेरे सामने इसके अंदर मौजूद फाइल्स का नाम आ गया, ठीक है। अब मैंने लिखा dir स्पेस स्लैश A। एंटर किया तो इससे ये है कि इसके अंदर मौजूद सारी फाइलें हमारे सामने आएंगी, ठीक है, जो हिडन है वो भी। अब मैंने स्लैश R किया, उसने बता दिया कि फ़ाइल नॉट फाउंड, रीड ओनली फाइल इसमें है ही कोई, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो इस तरफ बता देगा। अब मैंने स्लैश AS किया तो सिस्टम फाइल को ढूंढा, इसमें उसको सिस्टम फाइल भी नहीं मिली, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर में जाके तो ये प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्लैश ओ जो है उसके साथ भी एक मज़ीद लेटर लगता है, ठीक है। स्लैश ओ असल में ऑर्डर करने के लिए होता है, फ़ाइलों को उनको तरतीब देने के लिए, ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर, कि उसको ABC के हिसाब से तरतीब में वो सारे नाम आए फ़ाइलों के, यहाँ किसी और तरतीब में आए, ठीक है। इस काम के लिए स्लैश A का स्विच इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर हम स्लैश ओ को इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट सिर्फ हम dir लिख के एंटर करते हैं, तो उस सूरत में वो वही ऑर्डर हमें दिखाएगा जिस ऑर्डर में वो फाइलें पहले से ही उस फोल्डर के अंदर मौजूद थी, ठीक है। जिस तरतीब में हमने रखी हुई थी वो उसी तरह ही हमें दिखा देगा। लेकिन अगर स्लैश ओ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है वो उसको तरतीब में करके हमें दिखाएगा। अगर हम उसको कहते हैं कि डिसेंडिंग में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दो, यानी कि पहले Z वाली फाइलें आएँ जो Z के नाम से शुरू होती हैं, फिर Y वाली, फिर X वाली, तो इस तरह से फिर इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ dir के आगे स्लैश ओ लिख दें
उस सूरत में वो उसको तमाम फाइलों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देगा, ठीक है, ABC के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें जो N एक लेटर जो लास्ट में लिखा हुआ है, वो लेटर अगर हम O के साथ लगाएं, यानी कि हम लिखें dir स्पेस /ON, उस सूरत में वो नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली तरतीब में देता है फ़ाइलों को, ठीक है, यानी A वाली फ़ाइलें पहले आती हैं, B वाली उसके बाद आती हैं, ठीक है, इस तरह से यानी कि वो उसको तरतीब दे देता है। साथ साथ इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है, PSM के अंदर, बाहर C में चला गया, CLS लिखने से स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। अब मैंने लिखा dir/ON, ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि सारी फाइलें ABC की तरतीब में आ गई है। 9 पहले 1 2 3 वाली आएंगी, यानी 9th पहले चला गया, फिर और 9th क्लास है, फिर क्रिकेट 19, ठीक है, C वाली फ़ाइल, फिर उसके बाद D वाली फ़ाइल, तो ये सारा जो है वो एक तरतीब में चला गया। अब मैंने लिखा dir स्पेस -n लिखने से ये उल्टी तरतीब में करेगा, डिसेंडिंग में कर देगा, यानी Z वाली से शुरू करेगा, ठीक है। अब सबसे जो नीचे थी वो W था, इसमें W वाली ऊपर आ गई, उसके बाद V वाली फ़ाइल version.ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा dir स्पेस /O के साथ E लिखा है, तो E लिखने से ये इसको एक्सटेंशन के हिसाब से ये तरतीब में दे देता है, यानी कि एक एक्सटेंशन की फ़ाइलें पहले आ जाएंगी, फिर दूसरी एक्सटेंशन की फ़ाइलें आएंगी, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगी ये सारी एक्सटेंशंस, ठीक है, यानी कि exe फाइलें पहले आ जाएगी, वो E से शुरू होती हैं, फिर इसी तरह जो फाइलें किसी और लेटर से शुरू होती हैं, जैसे फ़र्ज करें XLSX फाइलें हैं, ठीक है, जो कि एक्सेल की हैं, वो क्योंकि X से शुरू हो रही है तो वो नीचे चली जाएगी। इस फोल्डर में सिर्फ dir हाई डायरेक्टरी थी, तो इसलिए ये सिर्फ डायरेक्टरी उसने दिखा दी। अच्छा, और इसी को अगर उल्टी तरतीब से करना हो, यानी जो डिसेंडिंग में XLSX फाइल्स ऊपर आ जाएंगी, यानी Z वाली Z से जिनकी एक्सटेंशन शुरू होती है वो पहले आएंगी, फिर Y वाली, और फिर इस तरह उल्टी तरतीब में A वाली एंड पे चली जाएगी, ठीक है, और नंबर्स वाली उससे भी नीचे। तो उसके लिए हम फिर dir स्पेस /O -E लिखेंगे, ठीक है, -E उल्टी तरतीब के लिए होता है। एक्सटेंशन जो है वो एक फ़ाइल की टाइप को बताती है, ठीक है, फ़ाइल के नाम के बाद एंड पे डॉट के बाद एक्सटेंशन लिखी जाती है। जैसे क्रिकेट 19 एक फ़ाइल है, तो उसके एंड पे .exe एक फ़ाइल एक एक्सटेंशन लिखी होती है। exe से हमें पता चलता है कि ये गेम यहाँ से चल जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल के लिए ये एक्सटेंशन होती है। इसी तरह हर फाइल की एक एक्सटेंशन लाजमी होती है। अब ये आपको मैं -E की भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने लिखा, मैं पहले विंडोज़ के अंदर जाता हूँ, CD स्पेस विंडोज़ लिखा, क्योंकि उसमें है ही फोल्डर ही ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। ये विंडोज़ की सारी फाइलें आ गई, इसको मैंने तरतीब में दिया, तो आप देख सकते हैं एक्जिक फाइलें इकट्ठी हो गई हैं, .log फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, तो इस तरह हर एक्सटेंशन की फाइलें इकट्ठी हो गई हमारे सामने आ गया। मैंने लिखा डायरेक्टरी स्पेस /O -E लिखा है, अब ये उल्टी तरतीब में आ जाएंगे, ठीक है। एंड में क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो एंड में चली गई है और एक्सटेंशन वाली फाइलें ऊपर चली गई, क्योंकि उल्टी तरतीब से। अच्छा, पहले मैं जो इससे आगे वाली कमांड्स हैं वो थोड़ी सी जो स्विचेस हैं पहले उसके बारे में बता दूँ, फिर उसकी एग्जांपल आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, -n लिखने से क्या होगा कि रिवर्स ऑर्डर में वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेगा, उसके बाद E लिखने से वो एक्सटेंशन के हिसाब से अरेंज करेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक में एक्सटेंशन को कर देगा, पहले A वाली एक्सटेंशन फिर B वाली, इस तरह -E से उल्टी तरतीब में एक्सटेंशन को दिखाएगा। फिर उसके बाद अगर हम D लिखते हैं, D लिखने से ये
डेट एंड टाइम के हिसाब से तरतीब में दे देगा, और जो सबसे पुरानी फ़ाइल है वो ऊपर आ जाएगी, उसके बाद उससे नहीं, फिर उसके बाद उससे नहीं, इस तरह से। और अगर माइनस डी लिखते हैं तो वो उल्टी तरतीब में आ जाएगा, सबसे रीसेंट फ़ाइल ऊपर आ जाएगी, उससे पुरानी उससे नीचे, उससे पुरानी उससे नीचे, ठीक है। अगर हम एस लिखते हैं यानी स्लैश ओ एस का स्विच इस्तेमाल करें, ठीक है, DIR के साथ, तो फिर साइज़ के हिसाब से वो तरतीब देगा और सबसे छोटी फ़ाइल शुरू में चली जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरह से। और अगर हम माइनस एस लिखते हैं यानी स्लैश ओ माइनस एस, तो फिर बड़ी फ़ाइल ऊपर आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ठीक है। इससे भी साइज़ से ही तरतीब देगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम जी लिख देते हैं तो उस सूरत में वो इस तरह से करता है कि फ़ाइलें जिस तरह से पहले ग्रुप की गई होती है, यानी कि जो डायरेक्टरीज़ हैं वो फ़ाइलों से पहले ग्रुप हो के आ जाएंगी, फ़ाइलें बाद में आएंगी। और अगर हम -G करते हैं तो जो डायरेक्टरीज़ हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो आगे चली जाएंगी, पहले फ़ाइलें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आगे पीछे करने के लिए जी की एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद ये 2-3 और भी चीज़ें हैं, ये भी इसको भी पहले देख लेते हैं, फिर इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता दूँगा मैं। ये पहले चलिए उसका इस्तेमाल देखते हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं स्विचेस। अच्छा, अब हमने सी ड्राइव के अंदर है और सी में हमने जाकर लिखा CD स्पेस विंडोज़, ठीक है। हम विंडोज़ फोल्डर के अंदर चले गए। अब मैंने लिखा DIR स्पेस /OE लिखा है, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा कि ये इसको एक्सटेंशन के हिसाब से तरतीब में करके तो हमारे सामने लेगा। अब आप देख सकते हैं ये एक्जी फाइल इकट्ठी है, ठीक है, उसके नीचे लॉग फाइलें हैं, यानी ABC के हिसाब से तरतीब में है, ठीक है। XML फाइल आप देख सकते हैं एंड पर है, सबसे एंड पर है, ठीक है। अब मैं अगर लिखता हूँ /DIR स्पेस /O -E, उल्टी तरतीब में आ जाएगा, डायरेक्टरीज एंड पे अब चली जाएगी, पहले वो शुरू में थी और एक्सटेंशन वगैरह ऊपर रह गई हैं। अब मैंने यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ DIR स्पेस /OD लिखता हूँ। इस सूरत में ये तरीके के हिसाब से तरतीब आ जाएगी, पुरानी फाइलें ऊपर, नई फाइलें नीचे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ DIR स्पेस /O -D, तो इससे नई फाइलें ऊपर, पुरानी नीचे। अच्छा, कीबोर्ड से अगर आप अप का बटन दबाए तो पुरानी जो कमांड हमने लगाई थी वो हमारे सामने आई थी, रीसेंट कमांड। फिर एक बार फिर अब करें तो उससे पुरानी आ जाएगी, डाउन करें तो नई कमांड आएगी जो हमने यूज़ की थी, ठीक है, शॉर्टकट से। अब DIR स्पेस /O S हमने लिखा तो उसके साथ साइज़ के हिसाब से फ़ाइलें तरतीब में हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है। छोटी फ़ाइलें ऊपर हैं, ये देख सकते हैं साइज़ लिखे हैं, और बड़े साइज़ की फ़ाइलें नीचे चली गई। अच्छा, उसके बाद अब हम DIR स्पेस /O -S करते हैं तो बड़ी फ़ाइलें ऊपर चली जाएंगी और छोटी फ़ाइलें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। फ़ोल्डर्स सबसे एंड में आ गई। अच्छा,
अब हमने लिखा dir स्पेस स्लैश ओ जी लिखा, ठीक है। तो ये लिखने से पहले डायरेक्टरीज आ गई, बाद में फाइलें आई, ठीक है। अब हम लिखेंगे dir स्पेस स्लैश ओ माइनस जी। ये लिखने से फाइल्स का नाम पहले आगे, डायरेक्टरीज आगे चली, ठीक है। अगर मैं इसके साथ स्लैश पी करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह पेजेस में दिखा रहा है। अब पहले ये फाइलों के नाम, बाद में डायरेक्टरीज हैं सारी, ठीक है। क्योंकि उस तरह डायरेक्ट लिखने से तो एंड पे चला जाता है। बाई स्लैश पी करने से, पी स्विच इस्तेमाल करने से पेजेस में वो उसने सारी चीज़ को हमें दिखाया है। अच्छा, बाकी जो स्विचेस की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।